मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज मैं आप लोगों के सामने एक दूसरा स्टॉक लेकर के आया हूं। वो है, नाम यहाँ पे आप लोगों को सामने में दिख रहा होगा, मॉइल लिमिटेड, ठीक है। और इसका जो करंट प्राइस है लगभग 168 के आसपास और इसमें लगभग 4% के आसपास आज यानी फ्राइडे को तेजी देखने को मिली है। वन डे में 4% बढ़ के हैं। उसके बाद से इसमें कुछ चेक लिस्ट देख लेते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे ये अवेलेबल है। उसके बाद आरओई वर्सेस फिक्स रिटर्न अच्छा है, डिविडेंड बढ़िया देती है ये कंपनी, एंट्री पॉइंट बढ़िया है। यदि हम लोग इस 1 वीक में देखें तो ये लगभग 6% के आसपास तेजी है इसमें। और यदि हम लोग 1 मंथ में देखें तो लगभग 9.5% के आसपास तेजी है। और यदि वन ईयर में हम लोग देखें इसको तो 1 ईयर में लगभग 4.5% के आसपास डाउन है ये शेयर। अब हम लोग इसका कुछ फाइनेंशियल रेशियो देख लेते हैं। तो इसका जो पीई रेशियो है वो लगभग 8.68 पे चल रहा है। और जबकि सेक्टर का पीई रेशियो हम लोग देखें तो लगभग 13.5 के आसपास है। पीबी रेशियो भी देखें तो 1.58 है और सेक्टर का पीबी रेशियो 2.65 है। और डिविडेंड यील्ड देखें तो सेक्टर के मुकाबले इसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है। और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप लोग खुद रिसर्च कीजिएगा, क्या करती है ये कंपनी। मोटा मोटी हम बता दें तो ये मैग्नीज निकालती है और कुछ जगहों पे ये बिजली भी प्रोड्यूस करती है। तो आप लोग इसके बारे में जरूर गूगल पे सर्च करके और इसके बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। यदि हम लोग इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रेंड ये 2019 का डाटा है और 2019 में ये इसका चार्ट है, ठीक है, बार डायग्राम में। और उसके बाद से 2020 में गिर गया था, रिवेन्यू भी गिरा, प्रॉफिट भी गिरा। उसके बाद 2021 में थोड़ा सा उठ करके था और लेकिन प्रॉफिट ज्यादा कुछ खास नहीं उठा था। लेकिन 2022 में जो रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए आ रहा है वो लगभग 18% रिवेन्यू में जंप मिल रहा है और लगभग डबल हो गया है, 100% से लगभग तेजी दिख रही है इसके प्रॉफिट में। ट्रैक पे आ चुका है फाइनेंशियल ट्रेंड। अब इसका हम लोग थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। ये जो आप लोगों के सामने मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रेजेंट कर रहा हूँ वो सितंबर के मंथ का है, सितंबर के क्वार्टर का है। और इसके बाद इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, लगभग 64.68%। उसके बाद से म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, 1.62% है। उसके बाद से अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास इसका है, अच्छी खासी हिस्सेदारी है, 10.47% है। उसके बाद से फॉरेन इन्वेस्टर के पास लगभग 5.8% है और रिटेल इन्वेस्टर के पास 17.42% है। हाँ, तो मैं आप लोगों के सामने अब इसका चार्ट ओपन किया हूँ और इस चार्ट पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस साल में ये 2022 में लगभग यहाँ पे ये हाई बनाता है और हाई बनाने के बाद ये देखिए शेयर कैसे गिरता है, गिरते यहाँ पे लो बनाता है। हाई जो बनाता है वो 197.4 का हाई बनाता है और 5 अप्रैल में बनाता है, 5 अप्रैल को 2022 में बनाता है। उसके बाद से लो जो यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे लो वो लगभग लो जो बनाता है वो 132 का और 20 जून को बनाता है ये लो। अभी इसका प्राइस जो है वो जो चल रहा है 168 का प्राइस चल रहा है। और उसके बाद से इसमें यदि हम लोग देखें तो 100 डे के मूविंग एवरेज को इसने पार कर दिया है और 50 डेज के मूविंग एवरेज को भी पार कर दिया है। तो 100 डे का जो मूविंग एवरेज आ रहा है वो 157 आ रहा है और जो 50 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है 155 आ रहा है। और उसके बाद से ये 21 डे का मूविंग एवरेज को भी 21 डे यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी जूम करके दिखा देता हूँ। और 21 डे मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस ओवर कर रहा है
50 डेज के मूविंग एवरेज को। तो ये एक अच्छा संकेत है इसके ऊपर जाने का। हाँ, तो मैंने आप लोगों के लिए ये चार्ट को जूम कर दिया है और यहाँ पे देखिए लगभग 168 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है अभी। और ये देखिए 21 डेज वाला मूविंग जो है वो कट कर दिया है। ग्रीन कलर का जो लाइन दिख रही है वो 21 डे है और रेड वाली जो लाइन दिख रही है मूविंग एवरेज वो है 50 डेज का, और जो ब्लैक वाली जो है वो है 100 डे की। तो 21 डेज वाला यहाँ पे कट कर दिया है और इसके बाद से 100 डे के मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया है। और आज का वॉल्यूम यदि देखें तो बहुत ज्यादा रहा है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है उठने का। और यदि ऊपर जाता है तो टारगेट बनता है, जो हाई बनाया है अपने हाई के साइड भागने का ये कोशिश करेगा 197 के आसपास। और आप यदि टारगेट यदि पहला रहेगा यही, ठीक है, टारगेट। और यदि स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूं तो लगभग 157 आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर उसके नीचे ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है जो कि कैलकुलेट होकर के आ रहा है 155। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है, निफ्टी बहुत तेज हो चुका है, बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, ओवर बॉट हो चुका है। यदि इनके निफ्टी में कुछ गिरावट आती है तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट आएगी। और इसको याद रहे 100 डे के मूविंग एवरेज के यदि नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट कर जाइएगा, नहीं तो ले करके अपना टारगेट। ये अभी ट्रेंड का स्टार्टिंग है। देखिए यहाँ पे ये यदि कुछ दिनों से देखें तो ये एक हाई बना, ये हाई बना और लो बन रहा है। देखिए ये लो बना, ये लो बना, ये लो बना। तो लो जो है वो ऊपर खिसकते जा रहा है, हाई जो है वो भी ऊपर खिसकते जा रहा है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि इसमें मतलब एंट्री करना है कि नहीं। अपना ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप अपना डिसीजन अपने दम पे लीजिए और अपना रिसर्च खुद से कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।